जय गुरुदेव। ध्यान का समय पूरा हो गया, कृपया सभी ध्यान से। निर्गुण भाई साहब, कृपया मंत्र चला दें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द कै आधा ला में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष दे। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई जी से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव भगवान की परम पूज्य श्री श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। स्क्रीन शेयर हो गई क्या गुरु भाई? जी हाँ, हो गई। जी मैं शुरू करता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है मोक्ष क्या है, उसको प्राप्त करना क्यों जरूरी है। देखिए, शीर्षक से ही पता चल रहा है कि आज का चैप्टर, आज की दिव्य लेखनी कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी ज्ञानवर्धक है और एक तरीके से आई ओपनर की तरह है। तो मेरा विनम्र आग्रह है सबसे, कृपया ध्यान से सुने। पूज्य गुरुदेव ने यह लेख 14 फरवरी 1988 को लिखा था। हम देख रहे हैं कि संसार की हर वस्तु नाशवान है। हमारे सभी संत कह गए हैं वह अजर अमर है। उसकी प्राप्ति के बिना परम शांति असंभव है। केवल ईश्वर प्राप्ति से ही परम शांति और परमानंद की प्राप्ति संभव है। इसके बिना जीव के बंधन कटने का कोई उपाय नहीं है। हमारे सभी संत कह गए हैं मनुष्य जीवन ही मात्र मोक्ष प्राप्त करने का समय है। अगर जीवन कर्मों की गहन गति के कारण मनुष्य जन्म पाकर भी अपने उस सही गंतव्य की तरफ यात्रा प्रारंभ नहीं करता है, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कोई और हो ही नहीं सकती। इस संसार के बारे में संतों ने स्पष्ट कहा है कि यह मात्र ईश्वर का ही विश्व स्वरूप है। मनुष्य योनि ईश्वर की उच्चतम स्थिति का ही नाम है। इसीलिए हमें संतों ने स्पष्ट कहा है कि पूर्ण ब्रह्मांड सहित सभी लोग मनुष्य शरीर के अंदर हैं। मनुष्य शरीर ही असली मंदिर है, जिसमें प्रवेश करने पर ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है।
उस परम सत्ता तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता है। इसके बिना उस परम सत्ता से जुड़ने का कोई उपाय नहीं है। इस समय संसार में जितनी भी आराधनाएं प्रचलित हैं, प्राय सभी का तरीका बहिर्मुखी है। कुछ चंद अंतर्मुखी होने की बात बताते हैं, परंतु वह सब माया के क्षेत्र में प्रवेश करने मात्र का उपाय है। कुछ लोग श्वास की क्रिया विशेष के द्वारा उस परम सत्ता से जुड़ने की बात तो करते हैं, परंतु किसी को भी उसका पूर्ण ज्ञान नहीं है। यह आराधना इस युग की न होने के कारण अब होनी असंभव है। पातंजलि आदि हमारे कई ऋषियों ने इसके लिए यम, नियम, खान पान तथा रहन सहन के जो सिद्धांत बताए हैं, उनका पालन इस युग में तो पूर्ण रूप से असंभव है। अगर करोड़ों में एक मनुष्य कुछ आंशिक सफलता भी पा लेता है तो उससे क्या लाभ? इस क्षेत्र की कमाई मात्र उसी के काम आती है जो कमाता है। इसके अलावा ईश्वर ने स्त्रियों की प्रकृति ही ऐसी बनाई है कि उनके लिए तो यह आराधना संभव ही नहीं है। क्या स्त्रियों को मोक्ष का अधिकार नहीं है? ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों को इस संसार में जीवन यापन करते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक बराबर अधिकार है। इस प्रकार पिछले युगों की आराधनाएं इस युग में संभव नहीं है। कालचक्र अबाध गति से चलता रहता है, अतः संसार की हर वस्तु में परिवर्तन अवश्यंभावी है, अवश्य संभावी है। इसे रोकने की किसी में भी क्षमता नहीं है। हम देख रहे हैं भौतिक जगत में विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है। यह बात यथार्थ और सही है, परंतु अभी तक आध्यात्मिक जगत में इस संबंध में बिल्कुल चेतना नहीं आई है। एक निर्जीव पदार्थ की तरह यह जगत पूर्ण रूप से अचेतन अवस्था में पड़ा है। विज्ञान के सभी सिद्धांत प्रयोगशालाओं में कई बार सही प्रमाणित होने के बाद लिपिबद्ध किए जाते हैं। फिर भी उन पुस्तकों को पढ़कर कोई भी विद्यार्थी डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता जब तक वह उन सिद्धांतों को प्रयोगशाला में स्वयं सिद्ध करके नहीं देख लेता। इस प्रकार विज्ञान के विद्यार्थियों को अगर प्रयोगशाला का मुंह ही नहीं देखने दिया जाए इस प्रकार विज्ञान के विद्यार्थियों को अगर प्रयोगशाला का मुंह ही नहीं देखने दिया जाए और केवल इस ज्ञान की पुस्तकें पढ़ाकर डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के प्रयास किए जाएं, तो पूर्ण रूप से असफलता ही हाथ लगेगी। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर प्रयोगशालाएं प्रगति करती रही हैं और नई नई खोज शोध कार्यों द्वारा होती गई और नई खोज के सिद्धांतों को लिपिबद्ध किया जाता रहा। यही कारण है कि भौतिक विज्ञान आज अपनी चरम सीमा तक पहुंचने वाला है। इसके ठीक विपरीत अध्यात्म विज्ञान की प्राय सारी की सारी प्रयोगशालाएं समय और कालचक्र के साथ समन्वय नहीं रख पाने के कारण पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। इस समय संसार के सभी धर्माचार्यों के पास पुराने आध्यात्मिक विज्ञान के वैज्ञानिकों की पुस्तकें मात्र बची हुई हैं। प्रयोगशालाओं के अभाव में ये सभी ग्रंथ निरर्थक हैं। केवल सैद्धांतिक ग्रंथ इस ज्ञान को सजीव बनाकर मानव का कल्याण करने में समर्थ हो ही नहीं सकते। अतः जब तक प्रयोगों के द्वारा शोध करके इस विज्ञान को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, तब तक तोते की तरह ग्रंथों को रटने से कुछ भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान का खजाना मनुष्य शरीर के अंदर ही छिपा है। आज तक की भौतिक विज्ञान की उन्नति का कारण मनुष्य के अंतर की प्रेरणा और चेष्टाओं का ही फल है। अतः अध्यात्म विज्ञान की खोज भी मनुष्य को अंतर्मुखी होकर ही करनी पड़ेगी। भौतिक विज्ञान तो मनुष्य को भौतिक सुख ही प्रदान कर सकता है। ये सुख अस्थाई और क्षणिक होते हैं। इनसे स्थायी सुख शांति संभव नहीं है। अतः जब तक भौतिक विज्ञान के बराबर अध्यात्म विज्ञान उन्नति नहीं कर लेता, तब तक महर्षि अरविंद की धरा पर स्वर्ग उतर आने की भविष्यवाणी सत्य नहीं हो सकेगी। भौतिक विज्ञान बहिर्मुखी चेतना का परिणाम है। इसके ठीक विपरीत आध्यात्मिक शक्तियों का साक्षात्कार अंतर्मुखी आराधना के द्वारा ही संभव है। भौतिक विज्ञान इन्हीं आध्यात्मिक शक्तियों की देन है। अतः जब तक यह शक्ति अपनी पैदा की हुई वैज्ञानिक शक्ति को सीधा अपने अधीन करके इसका संचालन करना प्रारंभ नहीं करती है, तब तक
श्री अरविंद की भविष्यवाणी सत्य नहीं होगी। भौतिक विज्ञान की इस विनाश लीला पर तो अंकुश लगाने में सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति ही सक्षम है और सभी उपाय पूर्ण रूप से निरर्थक हैं। मानव अपनी बुद्धि के कौशल से इस विनाश लीला को रोक पाने में असमर्थ है। इस युग के धर्मगुरु जो कृत्रिम शांति मिशन चला रहे हैं, उससे कुछ भी असर होने वाला नहीं है। भौतिक विज्ञान एक सच्चाई है। यह किसी झूठ का आदेश कभी नहीं मानेगा जब तक इसका जन्मदाता स्वयं प्रकट होकर प्रमाण सहित इस शक्ति को संतुष्ट नहीं करेगा। यह किसी का आदेश नहीं मानेगी। अतः जब तक संसार का मानव अंतर्मुखी होकर उस परम सत्ता के धाम को जाने वाले रास्ते से चलकर उसका साक्षात्कार नहीं कर ले, शांति संभव नहीं। इस प्रकार जो ही संसार का मानव उस परम सत्ता से जुड़ा कि ये भौतिक शक्तियां मानव के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएंगी और चेरी बनकर प्राणी मात्र की सेवा में लग जाएंगी। भारत जगत हृदय का रखवाला है। अतः इस भूभाग पर पैदा होने वाले मनुष्य के माध्यम से ही वह परम शक्ति अपनी सत्ता का बोध सारे संसार को कराकर शांति स्थापित करेगी। हमारे संतों ने उसके ध्येय तक पहुंचने के रास्ते का स्पष्ट वर्णन किया है। संन्यास मार्ग और भक्ति मार्ग द्वारा पहुंचना संभव है। गीता में स्पष्ट लिखा है, संन्यास मार्ग का रास्ता बहुत कठिन है, परंतु निष्काम कर्म योग के सिद्धांत पर चलकर भक्ति करता हुआ प्रेम मार्गी जीव निश्चित रूप से निर्विघ्न उस परम सत्ता से जुड़ जाता है। हमारे शरीर में 6 चक्रों का वर्णन आता है। योगी मूलाधार से चलना प्रारंभ करता है। इस प्रकार छठा चक्र भेदने पर वह माया के क्षेत्र को पार कर सकता है। इस चक्र को आज्ञा चक्र भी कहते हैं, क्योंकि नीचे के माया के जगत की सारी शक्तियां आज्ञा चक्र के ऊपर की शक्ति के आदेश से कार्य करती हैं। इसीलिए इसे आज्ञा चक्र कहा गया है। छठे चक्र तक की सभी मायावी शक्तियां इतनी प्रबल हैं कि कोई भी अपनी सीमा से बाहर जीव को निकलने ही नहीं देती। अतः इस मार्ग से पहुंचना इस युग में कठिन ही नहीं, असंभव सा लगता है। परंतु निष्काम कर्म योग के सिद्धांत पर चलकर जीव प्रेम पूर्वक ईश्वर भक्ति करता हुआ निर्विघ्न आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। अतः गीता में इसी मार्ग को श्रेष्ठ बताते हुए इसी पर चलने का निर्देश दिया गया है। इस युग के धर्म गुरुओं ने ज्ञान के अभाव में इस पथ पर चलने की व्याख्या करते हुए ऐसी उलझने पैदा कर दी कि प्राणी विभिन्न भ्रांतियों में उलझ कर रह जाता है। पाप, पुण्य, दान, त्याग, तपस्या, धर्म आदि की ऐसी गलत व्याख्याएं कर डाली कि जीव भ्रम जाल में फंसकर रह जाता है। कर्मकांड, प्रदर्शन, शब्द जाल, तर्कशास्त्र और अंधविश्वास के सहारे अध्यात्म का ऐसा रूप दिखाया जाता है कि सही रास्ता उसे दिखाई ही नहीं देता। यही कारण है कि इतना आसान काम भी असंभव बन गया और इस प्रकार लोगों का धर्म पर से विश्वास ही खत्म हो गया। परिणाम के अभाव में हर कार्य की यही स्थिति होती है। निरर्थक कार्य कोई क्यों करेगा? अतः आज संसार में धर्म के प्रति लोगों की आस्था समाप्त होने का दोष इस युग के धर्म गुरुओं का है। धर्म को उन्होंने पेट से जोड़ लिया। इस प्रकार धर्म की आड़ में जब शोषण, अन्याय और अत्याचार अपनी सीमा लांघ गया तो लोगों ने विद्रोह कर दिया। धर्म की इस हालत को देखकर भयंकर दुख होता है। इतना होने पर भी धर्म गुरुओं को दया नहीं आ रही है। आज भी नए नए हथकंडे अपनाकर लूट में लगे हैं। अगर सच्चा आध्यात्मिक गुरु मिल जाए तो क्षण भर में अंधकार भाग जाता है। सच्चे गुरु की व्याख्या मैं पहले ही कर चुका हूं, क्योंकि संत सदगुरु की माया अतीत सत्ता से असीम सत्ता से सीधा संपर्क रखती है। इसलिए संसार की माया उनके सामने चेरी बनकर हाथ जोड़े खड़ी रहती है। इस प्रकार ऐसे गुरु से जुड़ने वाला जीव अनायास ही माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार गुरु कृपा से वह सीधा आज्ञा चक्र भेद कर अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, क्योंकि गुरु कृपा से अनायास ही जीव माया के चक्र से मुक्त होकर उस परम सत्ता की आकर्षण सीमा में
प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार आगे के मार्ग में केवल सहयोगी शक्तियां ही उसे मिलती रहती हैं। इस प्रकार ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता जाता है, आकर्षण बढ़ता जाता है और चलने की गति तेज होती जाती है। इन आध्यात्मिक लोगों में समय की दूरी जीव को प्रभावित नहीं कर सकती, अतः उस परम सत्ता से जुड़ने में उसे कोई देर नहीं लगती। विघ्न बाधाएं तो आज्ञा चक्र तक ही होती हैं। इस प्रकार संत सद्गुरु से जुड़ते ही वे सभी अनायास ही समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार जीव उस परम सत्ता से जुड़कर जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाता है। आज्ञा चक्र से ऊपर आज्ञा चक्र से ऊपर मोटे तौर पर 3 लोक हैं: सतलोक, अलखलोक और अगम लोक। अगम लोक में पहुंचकर जीव उस परम सत्ता में लीन हो जाता है। यहाँ परमानंद और चिरस्थायी शांति रहती है। त्रिगुणमयी माया द्वारा रचा गया जगत ही दिखाई देता है, क्योंकि संसार के जीव इस माया द्वारा संचालित हैं, अतः उसे भी देखने में सक्षम नहीं है। केवल अंतर्दृष्टि ही उन्हें देखने में सक्षम है। ज्यों-ज्यों जीव ऊपर चढ़ता जाता है, नीचे के लोक और उसकी शक्तियां स्पष्ट दिखाई देती हैं। मनुष्य का शरीर 3 भागों में विभक्त है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर में इस जीवन के प्रारंभ से अंत तक का पूरा हिसाब होता है। मनुष्य अपने जीवन की आगे होने वाली घटना का ज्ञान इस शरीर में प्रवेश करने पर टेलीविजन के दृश्य की तरह जान जाता है। ये तीनों शरीर त्रिगुणमयी माया की हद में है। उनके अंदर होती है आत्मा। परमात्मा करोड़ों सूर्य से भी तेज शक्ति का पुंज है। उसकी एक किरण का नाम आत्मा है, क्योंकि यह उस पूर्ण सत्ता का ही अंश है। अतः आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। इससे जीव का जब साक्षात्कार हो जाता है, तो इसी धार के सहारे जीव उसके उद्गम स्थान यानी परमात्मा तक पहुंच जाता है। माया के क्षेत्र में इससे साक्षात्कार संभव नहीं है। अतः आज्ञा चक्र का भेदन किए बिना यह कार्य असंभव है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर तथा आत्मा और परमात्मा इस प्रकार से लिप्त हैं कि इनको अलग अलग करके देखना असंभव है। उदाहरण के तौर पर एक गन्ने के ऊपर अंदर 2 हिस्से होते हैं। उदाहरण के तौर पर एक गन्ने के ऊपर अंदर 2 हिस्से होते हैं। अंदर के भाग में रस छिपा रहता है। देखने से केवल ऊपर का सख्त भाग ही दिखाई देता है। इस प्रकार दबाने से उसमें से रस निकलता है। रस को देखकर हम उसका स्वाद नहीं जान सकते, वह तो चखने पर ही मालूम होता है कि वह मीठा है। उस रस में जो मीठापन है, उसको पैदा करने वाली सत्ता ही ईश्वर है। इस प्रकार रस तक के 3 रूप शरीर के रूपों की तरह हैं। इसके अंदर जो मीठापन है वह आत्मा, और जिस सत्ता के कारण वह मीठापन पैदा हुआ वह परमात्मा है। गन्ने को देखने से हमें उसमें निहित इन सभी वस्तुओं का ज्ञान नहीं हो सकता। यह उदाहरण मोटे तौर पर समझाने का प्रयास मात्र है। असलियत तो प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। उसका ज्ञान तो आध्यात्मिक ज्ञान की प्रयोगशाला में परीक्षण करने पर ही प्राप्त हो सकता है। जब संसार में धर्म का लोप हो जाता है और अधर्म का बोलबाला होकर तमस ठोस बनकर संसार में जम जाता है, उस समय जिस जीव के माध्यम से परम सत्ता अपना सात्विक प्रकाश फैलाती है, वही सच्चा गुरु होता है। एक ही सच्चा संत सदगुरु संपूर्ण संसार का अंधकार भगाने में सक्षम होता है। इससे समझा जा सकता है कि गुरु क्या होता है। इसीलिए हिंदू धर्म के सभी ग्रंथों में गुरु की महिमा को वर्णन से परे बताया गया है। भौतिक सुख क्षणिक और भरमाने वाले माया के खेल हैं। बचपन में जिससे सुख महसूस होता है,
तरुण अवस्था आते ही सुख के कारण और हो जाते हैं, और ज्यों ही जवानी आती है और ही चीजों से सुख की अनुभूति होती है। बुढ़ापे में स्थिति फिर बदल जाती है। अंतकाल में जीव को भारी पश्चाताप होता है कि मैंने इन झूठे सुखों के चक्कर में मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। श्री राजगोपालाचार्य ने अपने अंतिम समय में इन सुखों की जो व्याख्या की है वह पूर्ण साफ है। सच्चा सुख चिरस्थायी एक जैसा ही रहता है। वह सुख केवल परम सत्ता से जुड़ने पर ही मिल सकता है। अतः मनुष्य को सच्चाई की खोज में प्रयत्नशील रहना चाहिए। परमात्मा हर समय झुककर उसका हाथ थामने को तैयार रहता है। ऐसी स्थिति में पहुंचने पर थोड़े से प्रयास से ही भवसागर को पार करके उस परम सत्ता में लीन हुआ जा सकता है। इस प्रकार मिलने वाला परम सुख और परम शांति चिरस्थायी होती है। एक बार मिल जाए तो अनंत काल तक जीव ऐसी स्थिति में रहता है और जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। ऐसी स्थिति का ही नाम मोक्ष है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भगवान। कृपया मंच संचालन की कार्यभार प्रारंभ करें। आध्यात्मिक केंद्र जोधपुर के केंद्र के चलने वाली प्रोग्राम में सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। गुरु भाई, ये सिद्धि योग में आराधना करने के गुरुदेव ने 2 तरीके बताए। एक मंत्र जाप राउंड द क्लॉक करना है, और ध्यान सुबह शाम खाली पेट 15-15 मिनट सुबह शाम ध्यान करना है। गुरुदेव और आज विनोद गुरु भाई ने जो लेखनी पढ़ी गुरुदेव की, अद्भुत लेखनी थी। हम लोग क्या करते हैं गुरु भाई, जो हमारा भौतिक जगत में जो सुख है उसी को ही सुख, आध्यात्मिक सुख मान लेते हैं और उसी पे लगे रहते हैं। कि जहां तक विनोद गुरु भाई ने जो लेखनी सुनाई कि जहां तक हम लोग इसको सिद्धियों को नहीं करेंगे, मंत्र जाप नहीं करेंगे, वहां तक इसका फायदा में और इसका अनुभव नहीं होगा, जहां तक हम लोगों को प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होगी। मैं जो भी गुरु भाई गुरु बहन अपना अनुभूति शेयर करना चाहते हैं उनको इनवाइट करूंगा। तो जो भी गुरु भाई गुरु बहन, भूपेंद्र गुरु भाई ने कैमरा ऑन कर, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई माइक अनम्यूट कीजिए। गुरु भाई माइक अनम्यूट नहीं हुआ आपका। भाई साहब कैमरे के पास का जो निशान है उस पे क्लिक कीजिए, नीचे नीचे ना। गुरु भाई आपके नाम के पास जो निशान है ना माइक का, उसको क्लिक कीजिए एक बार तो अनम्यूट हो जाएगा। डिसेबल कर रखे हैं, डिसेबल नहीं है भाई साहब, इनेबल ही है उनका माइक। हाँ गुरु भाई अभी अनम्यूट हो गया। ठीक है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई मैं गुरु भाई आप, हाँ मैं कल की पॉइंट पे डिस्कशन करना चाहूंगा। जो गुरुदेव के बारे में बोलते हैं हम लोग, कल जो एक पॉइंट रह गया था वो प्रॉपर्ली वो नहीं हो पाया। हेलो गुरु भाई। हाँ गुरु भाई बोलिए गुरु भाई। वो आदि मानस वाला जो पॉइंट था गुरुदेव का, उसको क्लैरिटी नहीं हुई है उस पॉइंट्स को लेके अभी भी, तो मैं उस सेम पॉइंट पे डिस्कस करना चाहूंगा। और सेकंड पॉइंट ये है अभी कि हमने गुरुदेव की स्पीच स्टार्ट करी थी जब गुरुदेव ने बताया था कि सात्विक भाव लेके जाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। तो आज की तारीख में हम देख रहे हैं बागेश्वर बाबा और काफी बाबा है उस एरिया के अंदर जो ये फर्जीवाड़ा फैला रहे। तो मैं चाहूंगा कि हमारी एक टीम बन के वहां जाके गुरुदेव का राइट प्रचार किया जाए वहां पे, क्योंकि वहां पे जो आशीर्वाद दे रहा है बागेश्वर धाम,
क्लियरली वो इंटरनल नहीं, वो एक्सटर्नल क्या कर रहा है वो समझ में नहीं आ रहा, पर वो फैक्ट नहीं है जो भी बागेश्वर धाम में है। अब हम देख रहे हैं कि कुछ भी धारण करने से इंटरनल चेंज आता है, पर मेरे हिसाब से तो अभी एक रुद्राक्ष का भी मेला लगा हुआ है बहुत जोरदार, फ्री में कहीं पे रुद्राक्ष डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और ये बागेश्वर धाम है, तो वहां पे भी जाके हमारे लोगों को, सही लोगों को प्रचार करना चाहिए। मैं बागेश्वर धाम में कल एक मैडम की इंटरव्यू देख रहा था, तो उसके हाथ में कट्स लग जाते, उसके हाथ ऑटोमेटिक जैसे ब्लेड से कोई मारता है ऐसे कटने लग जाते हैं। बागेश्वर धाम में जाने के बाद भी कट रहे उसके हाथ कंटिन्यूस, तो वो तो नहीं मालूम, पर अगर हम ऐसे लोगों को सही हिसाब से गुरुदेव की आराधना बताए तो उनमें काफी चेंजेस आ सकता है, यही बोलना था। और कल की पॉइंट जो आदि मानस वाली थी उस पर मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। जी गुरु भाई देखो, हम लोग का काम है प्रचार करना, गुरुदेव का प्रचार करना। हम लोग को लोगों को बताना है, लोगों को जुड़ना है, नहीं जुड़ना है, और गुरुदेव अपने आप खींच लेंगे गुरु भाई। अब लोग वहां जा रहे हैं, जाएंगे, उनका भला नहीं होगा, अपने आप आ जाएंगे गुरु भाई। हमारा काम है प्रचार करना, नहीं, तो लोग दूसरे लोगों वहां जाके प्रचार करे, वो मिसगाइडेड हो रहे सारे लोग, उनके अंदर सात्विक भाव है और वो सोच रहे कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है यहाँ पे, जबकि वहां पे वैसा कुछ भी नहीं हो रहा। उनके अंदर धार्मिक भाव है, जितने भी लोग हैं 6.5 लाख लोग हैं वहां पे, अभी लोग हैं रुद्राक्ष लेने के लिए मर रहे, पर मेरे को ये समझ में नहीं आता कि रुद्राक्ष धारण करने से क्या हो जाएगा उनका। पहले मैंने भी, हाँ वो तो सही बात है गुरु भाई आपकी, उदाहरण करने से क्या हो जाएगा, क्योंकि जहां तक लोगों अनजान समझ में नहीं आएगा वहां तक लोग कुछ नहीं कर सकते गुरु भाई। नहीं, पर हम लोग ये कर सकते कि गुरुदेव के बारे में बता सकते कि ये है, आप ये करके देखो, ये बता सकते हैं वहां जाके लोगों को। अब वहां पे तो भीड़ बढ़ती जा रही है मध्य प्रदेश में, गुरुदेव ने ये भी कहा है कि मेरे शिष्य पॉलिटिक्स में आएंगे आने वाले टाइम में, गुरुदेव ने ये भी, हाँ जय गुरुदेव, नहीं जय गुरुदेव, गुरुदेव। हाँ गुरुदेव ने ये भी कहा था कोई भी गुरु भाई भूपेंद्र गुरु भाई के पॉइंट पे बोलना चाहे तो प्लीज स्वागत है आपका गुरु भाई। विनोद जी गुरु ने हैंड रेज किया है, स्वागत है विनोद जी गुरु भाई आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव विनोद जी। वैसे पंकज गुरु भाई पहले बोल देते तो अच्छा रहता, लेकिन चलिए मैं जल्दी से बात खत्म कर लेता हूँ। गुरु भाई आप भूपेंद्र गुरु भाई, आप मध्य प्रदेश में रहते हैं क्या? बागेश्वर धाम के आसपास ही रहते हैं क्या कहीं? बॉम्बे। ओके ओके, ठीक है गुरु भाई, आपकी भावना बहुत अच्छी है कि जो लोग भ्रमित हो रहे हैं, हमारे गुरुदेव भी अपनी लेखनी में यही बात कहते रहते हैं निरंतर कि ये जो धर्माचार्य हैं कलयुग के, ये लोगों को जो है अंधविश्वासों के सहारे और शब्द जाल, तर्क शास्त्र और जो है कर्म कांड के थ्रू जो है बेवकूफ बनाते रहते हैं। तो वो बात आपकी सही है, भावना आपकी सही है। नहीं मेरा, और हाँ गुरु भाई मेरा बोलने का मतलब, अगर हम लोग वहां पे जावे 4-5 की टीम बना के सिर्फ गुरुदेव का पर्चा डिस्ट्रीब्यूट कर देवे, आगे उनकी इच्छा पे छोड़ देवे, जिनको आना है वो गुरुदेव अपना आप ले लेंगे, पर वहां पे इतना हाई लेवल पे हो रहा है, और ये बाबा जो आशीर्वाद दे रहा है बागेश्वर वाला बाबा, उससे क्या होगा कैसे होगा वो भी समझ में नहीं आ रहा है। पर लोग वहां पे है, लोग मीन्स इनके उनका अभी उनको राइट ट्रैक नहीं मिल रहा है, जैसे हम लोग को राइट ट्रैक मिल गया, अभी जी वो बिल्कुल, बाबा के सपनों के जाल में फंस रहे खाली। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उन्हें जो है वो पैम्पलेट्स वगैरह दे के वो प्रचार किया जा सकता है, वहां पे बताया जा सकता है, बाद में फिर वो ठीक है, वो उनकी मर्जी है और गुरुदेव की इच्छा है जो होगा, लेकिन वो उनको बताया जा सकता है वहां पे जाके। और ये बात आपकी सही है, मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ। और मैं तो चाहूंगा कि जो मध्य प्रदेश में जो लोग रहते हैं वो इस सिलसिले में थोड़ा सा अपने विचार रखें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भूपेंद्र पंकज जी भाई गुरु भाई साहब, स्वागत है आपका गुरु भाई। जी जी, मैं भूपेंद्र जी भाई साहब की भावना बड़ी पवित्र है, और इनका जो प्रश्न और जो इनकी जो चाह है वो ये है कि इतने सारे लोगों को, जो कि शायद भारत के बहुत पवित्र हृदय से धर्म को मानने वाले हैं, और उनको एक सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है, वो चाह रहे हैं, किसी न किसी तलाश में तो है वो।
तो गुरु भाई, अब निश्चित रूप से आपका सुझाव बहुत अच्छा है। आप ही क्यों नहीं कोई टीम बनाएं अपने आसपास 2-4 गुरु भाइयों को लेके। आपको जो सामग्री चाहिए आप जोधपुर आश्रम फोन करके मंगवा सकते हैं, और वहां पे जाके आपको जो भी कोई और सुविधा चाहिए तो हम जैसे कोई गुरु भाई हैं जो भी मतलब आपके आसपास हों, वो भी आपके साथ सहयोग दे सकते हैं प्रचार कार्य में। ये बात तो हुई कि प्रचार करने की वहां पे जाके और उनको बताने की, तो बहुत अच्छा सुझाव है। दूसरी बात, इस तरह के चमत्कार वाले लोग बहुत आएंगे, बहुत आ चुके हैं, और ऐसे चमत्कार लोगों के आम आसपास भीड़ बहुत ज्यादा होती है। वहाँ पे अब नेशनल मीडिया जो भी है, अपन उस बारे में कोई ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इस सेशन का उद्देश्य हमारा है गुरुदेव की बातें करना, गुरुदेव के प्रति प्रेम बढ़े ऐसी चर्चा करना, जिससे सभी गुरु भाई बहनों को उससे लाभ हो सके। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य हम रखते हैं। इसीलिए हम किसी दूसरे मत पंथ या देवी देवता या बाबा या कोई साधु सन्यासी या कर्म कांड या शास्त्र या किताब, इस तरह की बातें हम इस सेशन में कम करते हैं भाई साहब। लेकिन आपका सुझाव बड़ा अच्छा है, और मैं आपसे निवेदन करूंगा इसमें आप अगर लीड लेंगे तो गुरुदेव शायद आपके अंदर प्रेरणा दे रहे हैं। ये वहां पे जाके एक पोस्टर फ्लैक्स ले जा सकते हैं, जो कि आजकल कहीं भी छप जाता है कैसे भी। आपको डिजाइन चाहिए तो हम दे देंगे, और फ्लैक्स लगा दीजिए वहां पे और पंपलेट बांटने लग जाइए, बताइए लोगों को। ठीक है। चलिए, और भी गुरु भाई बहन कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। नहीं, कल की पॉइंट थी जो गुरुदेव के बारे में अंतर्मुखी है गुरुदेव, उस पॉइंट पे हम लोग एकदम क्लैरिटी से डिस्कस करेंगे आज। हाँ, मैं आदिमा आपको एक चीज और मैं आपसे इसी कार्यक्रम में ऐड करना चाहूंगा। ये जो अधिमानस और अतिमानस वाला जो पॉइंट है, ये बड़ा ही नहीं बड़ा वो थोड़ा, हाँ, हम लोग एकदम इसमें आप अपने विचार ऐड कीजिए भाई साहब। मेरे को तो कम नॉलेज है इस बारे में, और भी जो गुरु भाई बहनों को नॉलेज है कृपया वो ऐड करें। लेकिन अपना जो आराधना है वो इन चीजों को बहुत ज्यादा समझने की ना होके नाम जप और ध्यान की और प्रैक्टिकल करने की है। जो आज गुरुदेव ने लेखनी में भी बताया कि अगर विज्ञान का विद्यार्थी प्रैक्टिकल नहीं करेगा, उसको किताबें पढ़ा दी, अगर प्रैक्टिकल कराया ही नहीं, तो वो असफल होंगे। तो इसलिए हम इस तरह के शास्त्रार्थ जो कुछ बिंदु गुरुदेव ने बोले भी हैं उनको, मतलब ये शायद महर्षि अरविंद का स्टेटमेंट है। तो गुरुदेव ने मैंने कभी व्यक्तिगत रूप से इस पे कोई एक्सप्लेनेशन गुरुदेव की तरफ से नहीं सुना। वो एज इट इज गुरुदेव बोल देते थे बड़े प्रेम में, और वो बड़ी फैंसी लाइन है, हमें अच्छी भी लगती थी परंतु उसके आगे कभी जानने की इच्छा नहीं हुई गुरु भाई। बस इतना ही समझ में आया कि ये जो ईश्वर का अवतार है, कल की अवतार, ये लोगों के मानस पे राज करेगा। मतलब हृदय में, सबके हृदय में, सबके अंदर रहेगा, अंदर राज करेगा। जो बाइबल में भी गुरुदेव ने लिखा है ना कि वो आएगा और तुम्हारे माथे पे मोहर लगाएगा, सबके लगाएगा। तो ये पावर जो है वो अंदर से अंदर और इतनी तीव्र होगी। अभी तक के जो अवतार हुए बाहर से हुए हैं, वो मतलब उन्होंने बाहर से इन्फ्लुएंस किया है लोगों को और उनको फॉलो करवाया है। परंतु ये वाला अवतार जो कल की है, ये अंदर से आपको मतलब जैसे गुरुदेव दीक्षा देते हैं, सभी यहाँ पे ध्यान करते हैं और बस फॉलोवर हो जाते हैं। जी, अमनपाल जी गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। अमनपाल जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। पंकज जी गुरु भाई ने बहुत अच्छे से समझा है गुरु भाई। अब अमनपाल जी गुरु भाई, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। गुरु भाई माइक अनम्यूट कीजिए आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी बोलिए गुरु भाई। ये कह रहे थे ना, जो ये बालाजी बागवेश्वर है, ये आप सही कह रहे थे, ये बहुत ज्यादा चल रहा है, तो इसका प्रचार हम गुरुदेव के माध्यम से करते हैं, तो हमें मतलब बहुत जो यहाँ भी हो रहा है, तो इनमें जो अपने ये हैं भक्त जो भी लोग हैं, इन्हें बहुत लाभ मिलेगा कि हम हमारे गुरुदेव से जुड़ेंगे
और सारे लोगों के जो खर्च मिटेंगे, इनसे बहुत लाभ मिलेगा। अमनपाल जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है भाई साहब, आवाज थोड़ा कट सा। रही है गुरु भाई आप थोड़ी। और मैं अपनी आज की यौगिक क्रिया बताना चाहूंगा, कल और परसों की। आज तक मेरे को पेट की यौगिक क्रिया कभी हुई नहीं, खाली ध्यान रखता था। और ध्यान रखता था, उसके बाद मेरे पेट में कोई बीमारी थी, मेरे ऐसे दर्द रहता था गुरु भाई। तो मैं दवाई भी खा रहा था, नहीं कि अपने आप सही हो जाएगी। तो आज तक तो मुझे ऐसी योग क्रिया नहीं हुई पेट वाली। आज मेरे को 2-3 दिन हो गए योग क्रिया परमानेंट हो रही है। गुरु भाई आपकी आवाज कट रही है, आपकी क्या प्रॉब्लम थी? समझ में नहीं आ रहा। गुरु भाई योगिक क्रियाओं का जो आप बोल रहे हो, योगिक क्रियाएं अगर आपको शरीर की जरूरत नहीं होगी तो योगिक क्रियाएं नहीं होगी। गुरुदेव ने बोला है जिसको जरूरत होगी उसी को होगी। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि पहले मेरे को पेट में दर्द रहता था ना, मैंने दवाई भी पहले बहुत ली थी, अभी तो नहीं ली है जब से गुरुदेव से जुड़ा हूँ। तो उसके बाद अभी तक मेरे को पेट की योग क्रिया नहीं हुई है, और 2-4 दिन से मुझे योग क्रिया पूरे शरीर की हो रही है, जिससे कि मेरे को जुकाम भी होता है ना, अपने आप सही हो जाता है। ये मेरे को बहुत कभी अच्छा है ऐसी गुरु योग भाई। उससे बड़ा क्या चाहिए गुरु भाई आपको? मतलब हाँ, योगिक क्रियाएं देखो गुरु भाई, जो आपके शरीर को जो रिक्वायरमेंट होगी ना वही योगिक क्रियाएं होगी। अब आप हाँ, पेट की योगिक क्रिया अगर रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो नहीं होगी गुरु भाई। तो हाँ, गुरुदेव ने सारे बोला है ना कि शरीर कुंडली शक्ति आपकी बॉडी को स्कैन कर लेती है और वही योगिक क्रियाएं कराएगी जो आपके शरीर को जरूरत होगी। हम्म, जी, तो जी गुरु मैं भाई, तो यहाँ आपका भी मैं पेट की समस्या अब कैसी है गुरु भाई आपकी अभी? अब तो सही है, मतलब आराम पड़ता है, पर पेट में दर्द रहता था, मतलब आज तक, मतलब मैं गुरुदेव से बहुत तरह से कह रहा था, गुरुदेव मेरे पेट में दर्द रहता है, आप मुझे सही करिए, सही करिए। बहुत मैं उनसे बहुत प्रार्थना करता हूँ, करुण से करुण प्रार्थना करता था। तो मेरी गुरुदेव ने सुन ली, अब इतनी सुनी है कि मेरे को अब पेट बिल्कुल सही रहता है, और योग जब ध्यान लगता है तो अपने आप ही योग क्रिया होने लगती है 15 मिनट तक। खूब होती है, इतनी होती है कि आज मम्मी भी कह रही थी तुझे तो योगिक क्रिया इतनी हो रही है आजकल की, कुछ अद्भुत तुझे लाभ मिल रहा है। बहुत खूब गुरु भाई, बहुत खूब। बताओ इससे इससे अच्छा क्या अनुभूति बोलेंगे गुरु भाई? इससे अच्छा क्या एक्सपीरियंस लेंगे आप? बताओ, अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी आपकी पेट की, इतनी दवाएं खाई, देखो ध्यान से वो ठीक हो गया। आपका जुकाम तक की आप दवाई नहीं लेते, अपने आप योगी क्रियाओं से ठीक हो जाते। इससे अच्छा उदाहरण क्या रहेगा गुरु गुरुदेव भाई हमारे सामने? गुरुदेव अपने आप ये सूसा करवाते, अपने आप जुकाम सही हो जाती है, और क्या दवाई लें गुरु भाई। बहुत खूब गुरु भाई। और गुरु भाई मेरी तो दूसरा आपने बोला है ना, ये लोग इधर बाबाओं के चक्कर में, इनके चक्कर में पड़ते हैं। तो गुरु भाई प्रॉब्लम वो है, लोगों का मेंटेलिटी क्या रहता है, शॉर्टकट पे जाते हैं, शॉर्टकट। जी जी, शॉर्टकट सही बात है। अच्छा, शॉर्टकट पे हाँ जाते हैं, सही बात। जबकि गुरुदेव ने साफ बोला है कि नाम तो जपना ही पड़ेगा, नाम तो जपना ही पड़ेगा गुरु भाई, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, नाम ही चाबी है। हाँ, मैं जब भी यही चाह शॉर्टकट रहा पे हूँ। जाएंगे फिर भटक भटक आके वहां पे कुछ नहीं होगा, तो अपने आप फिर बाद में आएंगे गुरु भाई पास, ताकि फिर इधर आएंगे। हाँ, तो वही वही है गुरु भाई। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, ये अपने एक गुरु भाई है रामलाल से आगे, वो क्या नाम है अपना, एक गुरु भाई है, वो भी कह रहे थे अपने रुद्रपुर में आऊंगा ना प्रचार करवाऊंगा मैं, कि बिल्कुल हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। तो मैं कह रहे थे ना गर्मी में आऊंगा मैं, कि हाँ बिल्कुल सपोर्ट, मैं बिल्कुल सपोर्ट करूंगा। यहाँ भी लोग थोड़ा गुरुदेव के भाई प्रति। मनोरमा गुरु बहन ने भी हैंड रेज किया है, तो उनको ले लेते हैं, शायद वो आपसे कुछ कहना चाह रही है, आपके पॉइंट पे कुछ। जी गुरु बहन, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव। गुरु बहन। आवाज जय आ रही है गुरुदेव। गुरु भाई? हाँ गुरु बहन, आवाज आ रही है। मैं तो गुरु भाई अपनी अनुभूति बता रही थी। आजकल क्या गुरुदेव बड़ी बारिश कर रहे हैं अनुभूति की, और सब लोगों को लगता भी होगा कि मैं रोज रोज बोलती हूँ।
गुरुबेन तो देखो, आज ये मन की अनुभूति शेयर करने का और जिज्ञासा को पूछने का, ये तो हमको बताना चाहिए गुरुबेन उसको, कि उससे दूसरे का फायदा हो जाता है तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, और उससे अच्छी गुरु सेवा भी नहीं हो सकती। जैसे अमन जी पाल जी गुरु भाई ने बताया कि अभी जुकाम तक की दवाई नहीं ले रहे, अब सिद्धि योग से अगर इनका ध्यान मैं तो करने कल से, भी गुरुदेव का अनुभूति ध्यान बताना करने चाहा से था, इनका कल जुकाम थोड़ा तक ठीक हो पॉइंट, रहा है, तो उससे अच्छा क्या है। कल भी पॉइंट थोड़ा बड़ा हो गया था, इस वजह से मैं अपनी बात नहीं रख पाया। पंकज गुरु भाई भी कहते हैं ना, कुछ भी होए करो तो आप शेयर करे करो, इससे लोगों का जिज्ञासा बढ़ती है। गुरु भाई आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी जी, बस इतना ही कहना चाहूंगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी गुरुबेन बोले, आपका स्वागत हाँ है। जी गुरु भाई, आज मतलब हमारे यहाँ राउतफटा में एक छोटा सा प्रोग्राम था, गुरुदेव की इच्छा से, कि गुरुदेव की इच्छा ही सर्वोपरि होती है, हमारी इच्छा कोई मायने नहीं रखती। उनकी इच्छा है तो प्रोग्राम हो जाता है, ना चाहते हुए भी। तो मैं बिल्कुल मतलब गुरु। अनुभूति बताऊंगी कि मतलब मेरा तो जीवन, मतलब गुरु नहीं है तो मेरी तो सांसें भी नहीं है। तो मैं मतलब जैसे सुबह 5:30 बजे उठी, और रात से हम लोग लग गए थे आज के कार्यक्रम के लिए। तो मैंने 5:30 बजे ही अपने गुरु भाइयों के लिए मतलब खाना बनाना शुरू कर दिया, मतलब दाल बाटी चूरमा मैंने बनाना, क्योंकि छोटी बेटी है तो पता नहीं बनाने दे नहीं बनाने दे। तो 9 बजे मैं फ्री हो गई, और मतलब 11 बजे मैं वहां जा पाई प्रोग्राम में। तो गुरुदेव की इच्छा थी कि मैं भी वहां पहुंच जाऊं, तो मैं पहुंच गई। तो मैं जो मतलब पार्किंग होती है वहां की, वहां मैंने मेरी स्कूटी खड़ी करी। तो गुलशन, क्या नाम उसके, गुलशन कुमार के जो गाने चलते हैं शिव जी की शिवालयों में, वो गूंज रहे थे। पर उन आवाजों के बीच में मेरे गुरुदेव की आवाज ऐसी गूंज रही थी आज, मतलब वो आवाज सुनकर मेरे शरीर का एक एक रोंगटा खड़ा हो गया। मतलब मैंने स्कूटी खड़ी की थी, पर वो आवाज मैंने पहली बार मेरे शहर के अंदर सुनी। तो मेरी मतलब आंखें वहीं भर गई। फिर मैं वहां से मतलब जो मेन गेट है मंदिर का, काफी बड़ा, मतलब बहुत पुराना मंदिर है, 15वीं शताब्दी का। तो यहाँ मेला लगता है बरसों से। मेला भी तो बहुत बड़ा नहीं है, मतलब यहाँ पर मेला है, लोग सारे दिन आते जाते रहते हैं। तो मैं वहाँ मतलब मेरी आंखें भर गई। मतलब जैसे पलक झपकू तो मेरे आंसू टपक रहे हैं। मुझे तो ये लगा कि आज मेरा फिर से दोबारा जन्म हुआ है। तो फिर जब जैसे हमारी जो इंस्टॉल में वहां पहुंची, तो ये लोग मतलब आरती की तैयारी कर रहे थे। मैं बिल्कुल राइट टाइम पे पहुंची। तो फूलों की माला मैंने मतलब मेरे हाथ लगने थे उस पे वो। और फिर जैसे आरती करते हैं, दीपक तो नहीं था हमारे गुरुदेव, तो कुछ नहीं चाहिए इनको, तो ये तो सिर्फ भाव चाहिए इनको, भाव के बुके। गुरुबेन बहुत ही ये सब चढ़ाते चढ़ाते वो मतलब 30, 35, 40 साल के मतलब हो रहे हैं लोग, मतलब उम्र बीत जा रही है, लेकिन इनको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ भाव चाहिए, भाव। वो रख दीजिए, सब कुछ दे देंगे आपको। तो गुरु बिल्कुल। भाई क्या होता है कि जो अपने जो गुरुदेव की तस्वीर है ना, जिसमें गुरुदेव और दादा गुरुदेव बिल्कुल बराबर साइज के हैं। और पिछले मतलब 3 ढाई 3 महीने से क्या है कि मेरे लिए गुरुदेव और दादा गुरुदेव का भाव खत्म हो गया है। मेरे लिए सिर्फ एक ही है गुरुदेव, उनमें मैं गुरुदेव को, दादा गुरुदेव को देखती हूँ। मतलब इच्छा नहीं होता अलग से कि मैं इनको देखूं, इनको अलग से कुछ खिलाऊं। जैसे मैंने चूरमा बाटी बनाया तो मैंने गुरुदेव को ही खिलाया, इनको अलग से नहीं खिलाया। सुबह आज की बात बता रही हूँ। फिर वहां भी क्या था, वहां जब जैसे आरती कर रहे हैं, मतलब ऐसे ही प्रोग्राम शुरू होने से पहले वहां 10 रुपए और रखे हुए थे, कोई मतलब रख गया। मैंने बोला, बोले मेरे भगवान को तो ये चाहिए ही नहीं, इनको तो कुछ भी नहीं चाहिए, ये तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। जब मैं जी आरती गुरु। करती हूँ तो गुरु भाई क्या होता है कि मेरी मतलब आज मुझे सिर्फ वो गुरुदेव वहां से गायब हो जाते हैं, मतलब दिखे ही नहीं उस तस्वीर में, मुझे सिर्फ दादा गुरुदेव दिखे। और मतलब वो जो तस्वीर है, मतलब यूं मान लो उससे एक ऊर्जा निकल रही थी, बस खाली वो बोली ही नहीं। मतलब एक रेज जो है, मतलब ऐसे निकल, मैं कैसे बताऊं। और मेरी जो पलक है 2 मिनट तक झपकी ही नहीं उस तस्वीर के सामने। एक बार पहले मेरे कोटाश्रम में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि वहां जो गुरुदेव की बड़ी सी फोटो बनी हुई है, तो वो मतलब अपने आप ही हाथ आरती कर रहे थे, और मेरी पलकें नहीं झपकी, तो वो आंसू ही निकले जा रहे थे। तो मैंने मतलब जो आज महसूस किया ना, कि मुझे तो गुरुदेव ने फिर से एक नया जन्म दिया है आज। तो इसमें कुछ भी मतलब बुद्धि का प्रयास कहीं मायने रखता ही नहीं है। मतलब ये अतिमानस अतिमानस, इनका अपना वो क्या लेना देना। आप मतलब इनसे प्रेम करिए, अब सब सिखा देंगे मुझे। मतलब मैं व्यक्त नहीं कर पाती मुझे, लेकिन हर शब्द मुझे अच्छे से समझ में आ गया कि क्या है। मैं मतलब दूसरों को नहीं बता सकती, इतनी मैं वो नहीं हूँ अच्छा वक्ता, लेकिन मैं हर चीज समझ गई हूँ। तो गुरुदेव ने मुझे फिर से एक नया जन्म दिया है। मतलब मैं इतनी खुश हूँ गुरु भाई, मतलब कैसे बताएं कि ईश्वर को देख लेना। और जो योगता जिस कर्मकांड में
कर्म कांड हम करते आ रहे हैं। वहाँ देख रही थी उस मंदिर में, मैं भी जाके पहले लाइन लगाया करती थी, ये 2-3 साल से, तो ये सब गुरुदेव की कृपा है। उसी मंदिर में मतलब पता नहीं क्या-क्या चढ़ाते हैं लोग, और वो भी मतलब जिसे चढ़ाने के लिए इधर धक्का दे रहा है, वो गिर रहा है, कभी दूध गिर रहा है किसी का, कोई मतलब वो जो भाव होना चाहिए वो भाव ईश्वर करते होता ही नहीं। बस एक फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग मंदिर में चले जाते हैं, सब चढ़ा-चढ़ू के अगवा हो गया, हमारी मतलब जिम्मेदारी थी वो करके आ गए हम, बस इतना सा भाव होता है। लेकिन ईश्वर को भाव चाहिए आपकी, ये भाव प्रधान आराधना है। और हमारे गुरुदेव की तो मतलब लीला ही बड़ी न्यारी है। और जो गुरुदेव की मैंने जो वहाँ आवाज सुनी ना गुरु भाई, उसमें मतलब मंदिर में, मंदिर परिसर में, तो वो आवाज मतलब बहुत अलग थी। मतलब जैसे रोज हम यहाँ सुनते हैं, रोज मतलब सुनते ही हैं, लेकिन वो आवाज बहुत अलग थी। वो एक मतलब उसमें गूंज थी, नहीं कि ये पूरे संसार में छा जाएगी। अद्भुत गुरु बहन, अद्भुत। वही है गुरु बहन, गुरुदेव तो बोलते हैं कि मैं समर्पण का भूखा हूँ, बाकी कुछ नहीं, बस सरेंडर कर दो, सब अपने नाम जपो, ध्यान करो, सब अपने आप हो जाएगा, मुझ पे छोड़ दो बाकी सब। और ध्यान के लिए भी आप इतना मतलब जैसे मैं कहूँ ध्यान नाम जब, ध्यान भी मुझे मतलब जैसे मेरी तो ट्रेन छूट जाएगी, मेरे लिए ध्यान इतना महत्व रखता है। सुबह कि ये बेटी नहीं उठ जाए, मैं तो फटाफट ध्यान कर लूं, तो मतलब एक उत्सुकता भी होनी चाहिए अपने अंदर। मतलब प्रेम कर लीजिए कुल मिला के। मैं तो अभिव्यक्त नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन खजाना दे दिया गुरुदेव ने आज मुझे बहुत सारा। इसके साथ बहुत सारे दिन आराम से निकल जाएंगे खुशी खुशी। जय हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। विक्की जी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। गुरु भाई स्वागत है आपका। जय विनोद गुरुदेव। पुरोहित गुरु भाई ने भी हैंड रेस किया था, उनको पहले बुला लीजिए। गुरु भाई कुछ अगर बोलना चाहे। बुद्धि जी ने भी हैंड रेस किया, उनको बुला लीजिए। जय गुरुदेव जी गुरु भाई, विनोद जी गुरु भाई स्वागत है आपका गुरु भाई। बुद्धि जी चले आए, बुद्धि जी से जी गुरु भाई स्वागत है, बुद्धि जी गुरु भाई आपका। जी गुरु भाई बोलिए। गुरु भाई जय गुरुदेव। पहले तो मेरी छोटी वाली मेरी छोटी वाली बेटी जो है वो अपनी अनुभूति बताएगी, उसके बाद में मैं जो है वो बात करता हूँ। बेटा गुरु भाई आपका कैमरा भी ऑन कर लीजिए, हम भी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बेटा। जय गुरुदेव। मिल गए थे तो वहां पर मैंने ध्यान किया, तो मुझे दिखा कि शिव जी नाच रहे थे और इनके दिल में दादा गंगानाथ जी थे। फिर अचानक से वो दादा गंगानाथ जी हो गए और उनके दिल में शिव जी थे। दादा गंगानाथ जी ने मुझे गोदी में उठा लिया। अरे वाह गुरु, अरे वाह बेटा, बहुत खूब बेटा। तो दादा गुरुदेव ने आपको गोदी में उठा लिया गुरु बेटा। वाह। शिव जी के रूप में नाच रहे थे दादा गुरुदेव गुरु बेटा। वाह, बहुत खूब बेटा। जय गुरुदेव बेटा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बेटा। जय गुरुदेव। भाई गुरु भाई जय गुरुदेव। क्या है कि मतलब रावतबाटा में 10वीं सदी का जो है प्रसिद्ध बाड़ोली मंदिर है। तो उसमें पिछले साल भी जो है अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर शाखा कोटा द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई थी। और इस साल क्या है कि मेरी थोड़ी पारिवारिक परिस्थिति इस तरह से थी कि मैं गुरु भाई बोलिए गुरु भाई। हाँ, पहले भी जो है मेरी मतलब ऐसा प्लान में कर नहीं पाया था, लेकिन 16 तारीख को जो है गुरुदेव ने मतलब सब सेट कर मतलब सब चीजें सेटल कर दी। और 16 तारीख को ही मतलब शाम के टाइम पे ही एक तरह से विचार बांधा कि मतलब वो प्रदर्शनी इस साल भी लगेगी। मतलब ये गुरुदेव का ही प्लानिंग था और गुरुदेव ही चाहते थे कि वो प्रदर्शनी लगे। तो हमने अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर शाखा कोटा में संपर्क किया और मतलब जो है वो प्रदर्शनी लगी। और गुरु भाई प्रदर्शनी मतलब वो आप यूँ समझिए कि प्रदर्शनी तो थी सही, साथ में जो है गुरुदेव का मतलब बहुत अच्छा मतलब बहुत मतलब ये समझिए कि अभी कुछ दिनों पहले क्या है कि मेरे गांव साइड में जो है जोधपुर से प्रचार के लिए गुरु भाई आए थे। तो वो मतलब 5 दिन का प्रोग्राम करके आए थे। तो वो उनका क्या है कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि वो 2 दिन ही मतलब प्रचार करके निकलना पड़ा उनको। लेकिन प्रचार सामग्री वो 5 लाए थे। तो
गुरुदेव की प्लानिंग है गुरु भाई, मतलब अपनी जो है ना प्लानिंग पूरी फेल है भाई। गुरुदेव को कहाँ क्या करवाना है, कब करवाना है, ये 4 चीज फिक्स है। तो वो काफी प्रचार सामग्री वहाँ की बची हुई थी, कुछ कोटा से जो है वो कोटा के गुरु भाई लाए। तो मतलब मोटा-मोटा जो मेरा अपना ये है, तो गुरुदेव में क्या है, क्या एस्टिमेशन तो कुछ चलता नहीं है, लेकिन मोटा-मोटा 5000 जो है पंपलेट, मतलब लोगों को जो है दर्शन की जानकारी देके और मतलब प्रचार हुआ। और कइयों ने मतलब जो है वो वहाँ पे ध्यान भी किया और बहुत अच्छा मतलब जो है ये रहा। और जैसे मान लो कि मेरी वाइफ़ जो है वो बता रही है गुरुदेव की मतलब आवाज़ के बारे में। तो वो कल ही मतलब जो है इस तरह का गुरुदेव ने प्रेरणा दी कि क्या होता है कि बगल में ब्रह्म कुमारी वालों की प्रदर्शनी लगती है और एक तरफ पंचायत का जो है वो ग्राम पंचायत का मतलब उनका स्पीकर लगा रहता है। तो मतलब उनके जो भी उनका सिस्टम है उस हिसाब से वो माइक वगैरह लगाते हैं और उनके गाने वगैरह या भजन वगैरह चलते रहते हैं। तो हमने भी इस तरह का ये किया कि भई हमारे पास तो गुरुदेव की आवाज़ है, मतलब उनके पास भजन है तो हमारे पास गुरुदेव की आवाज़ है ना? और गुरुदेव ने कहा है कि मेरी आवाज़ जो आ रही है ना, वो प्रभावित करती है। तो हम मुझे मतलब इस तरह की प्रेरणा मिली कि क्योंकि ऑडियो स्पीच में क्या है कि उतना अच्छा क्लैरिटी मतलब आप बड़े माइक में चलाओ तो वो तो मैंने कल ही जो है मतलब लगभग 15-20 जो है वो वीडियो स्पीच ऑडियो में कन्वर्ट करके और वो पूरे पेन ड्राइव में लेके मतलब लगभग 15-16 घंटे का जो है मतलब पूरी गुरुदेव की स्पीच कलेक्ट की और वो जो प्रोफेशनल माइक होता है, उस तरह से मतलब हायर करके वो अपने गुरु भाई है वो भी, तो वो लगाया। तो गुरु भाई मतलब बीच-बीच में लोग कर रहे थे कि आवाज़ कम करो, लेकिन वो गुरुदेव की शक्ति ऐसी थी कि किसी ने एक बार कहा बस और वो जो जैसे भजन चल रहे थे ना मतलब उसमें, वो भजन की कोई एक तरह से गुरुदेव की आवाज़ के सामने वो भजनों का कोई ये नहीं था। मतलब वो आवाज़ कम होते हुए भी गूँज रही थी, ना? और लोग जो है प्रभावित हो रहे थे मतलब और गंगाईनाथ जी महाराज की जैसे मान लो ये बता रही है तो जो हमने ये बनाया मतलब स्टैंडी जो बनाई ना, तो वो मतलब एक ऑल ऑफ सडन क्योंकि हमारे पास उसका कोई रेडीमेड मटेरियल नहीं था, तो वो ऐसी प्रेरणा दी कि वो अकस्मात ही वो स्टैंडी का जो गुरुदेव और दादा गुरुदेव का फ़ोटो लगा, तो वो पहली बार ऐसा मतलब गुरुदेव ने ऐसी ये करी कि दोनों सेम साइज़ के फ़ोटो बने। जबकि नॉर्मली क्या होता है, कोई से भी फ़ोटो अपन देखें ना, तो गुरुदेव का फ़ोटो बड़ा होता है, दादा गुरुदेव का फ़ोटो छोटा होता है। उस फ़ोटो में वो गुरुदेव की कृपा थी कि वो मतलब दोनों बराबर साइज़ के फ़ोटो हुए और गंगाईनाथ जी महाराज का जो बिलपत्र लगा हुआ बड़ा फ़ोटो है, तो वो मतलब उस शिव मंदिर में जो है वो लोगों को आकर्षित कर रहा था और गुरुदेव की फ़ोटो तो वैसे ही आकर्षित करती है। बहुत अच्छा गुरु भाई रिस्पॉन्स रहा और लगभग जो है 10 घंटे अभी मतलब 8 बजे ही जो है कोटा वाले भी गए हैं, मैं भी अभी आया हूँ और बच्चियाँ भी मेरे साथ थी 11 बजे से। ये दोनों भी जो है ना, इन दोनों का काम ये था कि जैसे प्रचार तो करना ही है, साथ में गुरुदेव के कुछ जैसे पंपलेट मान लीजिए क्योंकि अब सब तो जानते नहीं है कि ये क्या चीज़ है, ये तो जो करेगा ना वही अनुभव करेगा कि ये किसी के जीवन को बदलने वाला मतलब ये है। तो जैसे किसी ने मान लीजिए कि फेंक दिया या कहीं रख दिया तो ये दिन भर इन्होंने वही काम किया कलेक्ट करने का। बहुत अच्छा गुरुदेव की कृपा रही आज। जय गुरु गुरुदेव। भाई, जय गुरु। किस्मत वाले हो गुरु भाई, गुरु सेवा का मौका मिला, नहीं तो ऐसे गुरु की कृपा के बिना नहीं मिलता गुरु भाई ये मौका। हाँ, गुरु भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मतलब मैं जो है ना आप ये समझिए कि मैं अपनी बड़ाई तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन गुरुदेव ने ऐसा ये किया है कि मेरा परिवार ही है यहाँ अगर अपन सक्रिय वो बात करें ना। लेकिन गुरुदेव ने मतलब मैं ये सोच रहा था गुरुदेव मैं तो अकेला हूँ, कैसा क्या करूँगा? लेकिन मैंने कोटा में जैसे मान लीजिए जिनसे भी संपर्क किया ना, कोटा से पूरी टीम आ गई गुरु भाई। वही अद्भुत है गुरु भाई, गुरुदेव ने सब प्लान कर लिया गुरु भाई, हम तो बस उनके उस पे काम नहीं करता करते है रहते हैं। ये चीज़ मुझे तो बहुत अच्छे से ये हो गई है कि करता हम बिल्कुल नहीं है। बस गुरु भाई वही हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। गुरुदेव हम जो करवाते चाहें हैं गुरु भाई। हम जो चाहें ना वो होती नहीं है, लेकिन जो गुरुदेव की जो प्लानिंग होती है ना, वो ऐसी प्लानिंग होती है कि उसके आगे सबकी प्लानिंग फेल है। बिल्कुल गुरु, जय गुरुदेव। अद्भुत गुरु भाई। सतीश गुरु भाई, सतीश गुरु भाई, विक्की गुरु भाई का हाथ थक गया होगा। विक्की गुरु भाई हाँ, का जय हाथ गुरुदेव। खड़ा हुआ विक्की है। गुरु भाई, स्वागत है आपका विक्की जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है गुरु भाई? हाँ गुरु भाई, आवाज आ रही है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। एक्चुअली जो अधि मानसिक और अति मानसिक के ऊपर चर्चा हो रहा था, भूपेंद्र जी गुरु भाई ने कुछ बोला। तो भूपेंद्र जी गुरु भाई कुछ ऐड करते तो अच्छा लगता, वो क्या सुनना चाहते हैं, वह उसका क्या उनका क्या विचार है।
मेरा जो व्यक्तिगत विचार है, मेरा जो सोचने का जितना तरीका है उसके आधार पर मैं, जैसे कि कल मैं बोल रहा था, जो इस सुप्रामेंटल फोर्स गुरुदेव में डिसेंड किए, और एक क्रम विकास का जो सिद्धांत है, माने मनुष्य शरीर में ही ईश्वर का विकास होना चाहिए था। आप पुराने अवतार देखेंगे तो अगर राम और कृष्ण का जो अवतार है, अगर देखेंगे ध्यान से ना, तो उसमें क्या होता है, उन लोग माने ऐसा भान होता है कि माँ कौशल्या प्रेग्नेंट हुई है, गर्भवती हुई, देवकी प्रेग्नेंट हुए हैं, ऐसा भान होता है, माने लीला कर रहे हैं। लेकिन जब भगवान का जब अवतरण होता है, श्री कृष्ण भगवान या राम का अवतरण जब होता है, तो अब शास्त्रों में एकदम गूढ़ बातें हैं, भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, शिशु रूप में प्रकट हो जाते हैं, गर्भ में नहीं रहते, शिशु रूप में एकदम प्रकट होते हैं। तो वहां पर श्री कृष्ण अति मानसिक प्रकाश, अति मानसिक, वो ईश्वर परमात्मा खुद ही प्रकट होते हैं। लेकिन अब हम लोगों को पूर्णता की ओर जाना है, और मान हर एक इंसान को पूर्ण बनाना है, वो ईश्वर का विकास हर एक इंसान में करना है। तो लास्ट अवतरण जो है उसका उद्देश्य ही है, माने उस कृष्ण की इच्छा ही है कि सबको, सबके भीतर में वो ईश्वर का विकास करना है। इसके लिए मानव शरीर में सबसे पहले ईश्वर का विकास हम लोगों को करना पड़ेगा। ऊपर से कोई भगवान प्रकट होके आ जाएंगे, राम प्रकट होके आ जाएंगे, कृष्ण प्रकट जैसे पिछले अवतार में हुआ, उससे संभव नहीं है। इसलिए गुरुदेव के रूप में, माने भौतिक शरीर में गुरुदेव को के भीतर दो प्रकार की सिद्धि होने के बाद वो ईश्वर का विकास हुआ, क्रम विकास के थ्रू में, जिसको हम लोग बोलते हैं कल्कि का विकास होना, कल्कि अवतार हो गया। अब एक कल्कि अवतार हो गया, उस कल्कि के सहारे से हम लोग उस अधिमानसिक देव, माने अधिमानस में, इस मानस में ही, माने इस भौतिक मानस में ही उस ईश्वर का विकास हो चुका है। अब उसके सहारे से हम सब उस अति मानस की तरफ हम लोग जा सकते हैं। हाँ, ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। इसमें कितना सत्यता है मैं नहीं बोल पाऊंगा, बस ये थोड़ा मेरा समझाने का तरीका है। इसलिए अब हम लोगों को गुरुदेव के माध्यम से उस एक मानव शरीर में वो ईश्वर का विकास हो गया, तो हम लोग सबके शरीर में उस ईश्वर का विकास हो जाएगा, ये संभव है। और यही कार्य कल्कि का है, सबको उस पूर्णता की तरफ ले जाना। और इसी कारण से वो साधना एकदम सहज सरल हो गई है। गुरुदेव के फोटो को हम लोग आज्ञा चक्र में देखने के साथ साथ ही हमारा दिव्य रूपांतरण हो रहा है, और आज्ञा चक्र से ऊपर की यात्रा शुरू हो रही है। जय गुरुदेव। बस यही बोलना था। पंकज जी गुरु भाई है। बहुत खूब गुरु भाई, बहुत अच्छे से समझाया गुरु भाई ने। जी पंकज जी गुरु भाई, स्वागत है आपका गुरु भाई। जी, बहुत जबरदस्त तरीके से गुरु भाई ने समझाया, और मंच की ये विशेषता है कि गुरुदेव किसी न किसी के माध्यम से एक आपकी जिज्ञासा शांत कर ही देते हैं। जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी से एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा था, और निवेदन भी है कि सूरतगढ़ में, जो कि राजस्थान में है, हनुमानगढ़ के पास ही है, करीब 60 किलोमीटर दूर, श्री गंगानगर के पास है, हनुमानगढ़ के पास। वहाँ पे 5 मार्च को गुरुदेव का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, और आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जो भी गुरु भाई बहन आके अपनी प्रचार करना चाहें, सेवा देना चाहें, जितने दिन भी देना चाहें, वो आ सकते हैं और आके अपना सहयोग दे सकते हैं। तो ये तो एक छोटा-सा अनाउंसमेंट था। दूसरा, मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, जो आज मुझे सबसे मतलब जो भावुक जो अनुभव होते हैं हमारे, कई बार हम सोचते हैं कि उनको मंच पे कैसे हम उनको साझा करें। परंतु मुझे व्यक्तिगत ऐसा लगता है कि जो हमारी गुरुदेव के प्रति भावनाएँ होती है, जितना प्रेम हम गुरुदेव के प्रति हृदय में भर के बैठते हैं सेशन अटेंड करने के लिए, वो प्रेम सभी में प्रकट होता है। जो भी मंच से जुड़े होते हैं या जो भी इसको सुनेंगे, वो हम भले ही उनको, वो अनुभव बहुत छोटा-सा हो सकता है, अनुभव शायद बताने लायक भी ना हो, मतलब उसको शब्दों से समझाया न नहीं जा सके। लेकिन उसकी जो गहराई होती है, शायद वो बड़ी-बड़ी अनुभूतियों से, बड़ी बीमारियों से ठीक होने से भी बड़ा होता है। मेरे लिए ऐसा, मुझे ऐसा प्रेरणा मिलती है उससे हमेशा। और आज भी गुरु बहन ने इतना अच्छा बताया, और हम सभी उनके भावों को समझ रहे थे कि शब्द कम पड़ जाते हैं कई बार भावों को समझाने के लिए। तो जैसा कि उन्होंने एक वाकया वो बताया कि गुरुदेव की आवाज़ आपको जब पब्लिक प्लेस पे सुनाई देती है तो कितना अच्छा लगता है। आज हम बाहर निकलते हैं तो लाउड स्पीकर तो लगे हुए हैं मंदिरों पे, परंतु उनके वो या तो फ़िल्मी गानों पे भजन चल रहे होते हैं या कुछ और चल रहा होता है। सोचिए कोई दिन ऐसा आएगा कि गुरुदेव की आवाज़ ही चलेगी सब जगह।
और पूरे विश्व में चलेगी, पूरे विश्व में चलेगी। तो कितना दिव्य मतलब माहौल होगा, कितना प्रेम होगा, हर सतयुग मतलब एकदम साक्षात प्रकट हो जाएगा। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया गुरुदेव के से प्रेममय जो भी बात हो हमारे हृदय में, कृपया उसको जरूर से साझा करें। ये हमारे एक दो गुरु भाई हैं भी सही ऐसे जो कहते हैं यार हमेशा क्या बीमारियों की चर्चा करते रहते हो आप, कभी कोई प्रेममय बातें भी तो गुरुदेव की भक्ति वाली बातें भी किया करो। तो हम उनको यही कहते हैं भाई ये तो सभी के लिए ओपन है और ये भी बीमारियां ठीक होना भी एक भाव की वजह से ही होता है। भी अपनी गुरुदेव के प्रति श्रद्धा होती है तभी ये संभव है, अदरवाइज वो भी नहीं हो पाता। तो उसमें भी भावनाएं होती है। तो गुरु भाई बस यही कहना था मुझे, सेशन का समय भी हो रहा है। चलिए जय गुरुदेव भाई सब। गुरु भाई बहुत खूब गुरु भाई, जय गुरुदेव। कोई और गुरु भाई बहन बोलना चाहे तो, नहीं तो सेशन का समय भी हो गया। इंगू जी गुरु भाई को आमंत्रित करूंगा। जय गुरुदेव गुरु भाई, गुरुदेव के चरण। सभी को गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव।